वो करना मेरा वाला फिनिश करना फिर नहीं हो गया सभी साथियों को जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मां अहिल्या, जय मल्हार। मैं लोकसभा 13 से सांसद प्रत्याशी रामपाल, आज आप लोगों से मेरी आखिरी अपील है। मैं आप लोगों से कुछ अपील करने आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुने। ये जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, जो हमारा लोकतंत्र है, अब जो लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है आम आदमी के लिए उसमें जगह नहीं रही है। लोगों ने इतना महंगा कर दिया है इलेक्शन कि अब हम लोगों की पहुंच से वो बहुत दूर हो गया। और जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो जो है या तो बहुत अमीर होते हैं, और अमीर तो बिजनेसमैन ही हो सकता है, या जो लोग चुनाव फिलहाल लड़ रहे हैं आम आदमी, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाते हैं। और आपका जो पार्टियां हैं वो पता नहीं उन पार्टियों को भी क्या हो गया है। ये पार्टियां जो है जिन व्यक्तियों का आपराधिक बैकग्राउंड है उसको टिकट दे देती हैं। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश रहेगी, ये विनती रहेगी मेरी आप लोगों से कि आप सबसे पहले मतदान 11 तारीख को है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग 11 तारीख कल ही अपना गोल बना लो। आज जो है इलेक्शन हमारा कैंपेन खत्म हो जाएगा 9 तारीख को शाम को 5 बजे। आप लोग बैठक करिए और बैठक करके जो आपके प्रत्याशी हैं, 13 प्रत्याशी हैं 13 गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में, तो उन सभी प्रत्याशियों का बैकग्राउंड चेक करिए आप, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो बिजनेसमैन है या आपका व्यवसायी पैसे वाला, क्या करता है, उसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है। और मेरा ये मानना था कि आप लोग इसको देखिए, बैठिए, सब लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होना सुनिश्चित कीजिए और इकट्ठे होकर के आप लोग बैठ करके ये डिसाइड कीजिए कि आखिर आप लोगों को वोट किसे करना है। वोट एक ऐसे व्यक्ति को करना है जो आपके बीच का हो, जो आपके साथ का हो, जो आने वाले समय में यदि वो सांसद बने तो आपके साथ बैठे, आए, आपकी समस्याएं सुने। ऐसा ना हो कि आपने जिता दिया किसी को और वो जाकर के बिजनेस करने लगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात, आप उसको बैठिए, चेक करिए, और आप मालिक हैं भाई। आप 50 रुपए की दारू में और मटन और चिकन में बिकने वाले नहीं हैं। आप इस राष्ट्र को प्रधानमंत्री देने वाले लोग हैं, आप इस राष्ट्र को सांसद देने वाले लोग हैं। आप देखिए, आप सुनिश्चित कीजिए कि आपको वोट किसको करना है। आप मालिक हैं इस देश के, और जो सांसद लोग हैं वो आपके नौकर हैं, लेकिन ये पावर आपको समझनी होगी, ये आपको दिखाना होगा। और दूसरा मेरा ये था, मैं जो है एजुकेशन फील्ड से हूँ, अध्यापक रहा हूँ मैं, तो मैंने ये देखा है कि भैया कुछ लोग तो, स्थिति हिंदुस्तान में एजुकेशन की बहुत खराब है। कुछ लोग तो जाते हैं, जो बड़े लोग हैं वो जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं अमेठी में और डीपीएस में, समार मिला में, और हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए लोगों। तो ये दोगुनी शिक्षा नीति जो है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है।
अगर यही स्थिति रही तो आप 10,000 से 15,000 की नौकरी करेंगे और आपके बच्चे भी 10,000 से 15,000 की नौकरी करेंगे, और जैसे आपने ज़िंदगी काटी है वैसे ही उनकी ज़िंदगी कटेगी। तो मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस फील्ड में 5 साल से काम कर रहा हूँ। नेशन और वन एजुकेशन पे काम नहीं हुआ तो विकास तो संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं विकास विकास विकास, क्या 15 लाख रुपए आपको दे दिए जाएं तो उससे विकास हो जाएगा आपका? या 72,000 रुपये साल का दे दिया जाए तो आपका उससे विकास हो जाएगा? नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। आपको अगर यकीन नहीं है तो आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप 1 लाख रुपए अपने घर में रख कर देख लीजिए, देखिए उससे विकास होता है क्या? नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, विकास संभव नहीं। तो मेरे कहने का तो मतलब ये है कि अगर आपको विकास चाहिए, वास्तव में यदि आप विकास चाहते हैं तो आप लोगों को शिक्षा के लिए वोट करना होगा। शिक्षा के लिए यदि आपका बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो आप मानिए कि आपका विकास होगा। यदि आपका बच्चा प्राइमरी गया, जूनियर में गया, सरकारी इंटर कॉलेज में गया, CCS यूनिवर्सिटी ने BA कर लिया, MA कर लिया, कैरियर तबाह, क्योंकि कहीं रोजगार है ही नहीं। हम लोगों को समान एवं अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की, एकल शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। सभी को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सभी के लिए। या तो इन यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, या इन यूनिवर्सिटीज की शिक्षा ऐसी हो कि जो आउट ऑफ रीच ना हो पब्लिक से। BTech में 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का खर्चा है, और MBBS की पढ़ाई 4 लाख रुपए साल से शुरू होती है। पर इन लोगों ने हमें गुलाम रखने की साजिश बनाई हुई है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस बार विकास के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें। विकास के लिए वोट ना करें, शिक्षा के लिए वोट करें। आश्वासन दिया है हमारे माननीय महादेव जानकर साहब ने, ये आश्वासन दिया है कि यदि भविष्य में कभी राष्ट्रीय समाज पार्टी की सरकार आई, वो एक ऐसा त्यागी पुरुष है कि उसकी सरकार आनी तय है, और उसकी सरकार आई तो उसमें मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा। और मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं कि यदि मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा तो उस रात से, जिस रात मुझे चार्ज दिया जाएगा, उस रात से जो शिक्षा होगी वो समान, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। ये सब जो दुकानें खुली हुई हैं एजुकेशन के नाम पर, इन सबको बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, इन सबको रातों रात बंद करके, या तो नॉर्म फॉलो करते हैं तो इनको सरकारी कर दिया जाएगा, या इनको बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो 72,000 का और ये जो 15 लाख का लॉलीपॉप देने के का प्रयास कर रहे हैं, ये जो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। कभी जो है 15 लाख, कभी राम मंदिर, कभी राष्ट्रवाद, कभी फलानावाद। जब राष्ट्र रहेगा तभी तो हिंदुत्व रहेगा, तभी बुद्धिज्म रहेगा, सब बात, तभी समाजवाद रहेगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो समाजवाद और हिंदूवाद और मुस्लिमवाद कहाँ से रहेगा भाई? तो हम लोग तो राष्ट्रीय समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय समाज वह समाज है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, और अब हम 17 स्टेट में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमने मोदी जी को आज चैलेंज करके कहते हैं कि हमने आपका विकल्प ढूंढ लिया है। हम महादेव जानकर को प्रधानमंत्री बनाएंगे, महादेव जानकर को, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे बढ़िया काम करके दिखाएंगे, और देश के लिए और देशवासियों के लिए काम करके दिखाएंगे। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। यदि एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास तो छोड़ो, हम तो जब भी से गुलामी की जिंदगी जीती आए, विकास है कहाँ? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो विकास कहाँ होगा? तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अब की बार आप शिक्षा के लिए वोट करें, अब की बार आप रामपाल को कपलेट के लिए वोट करें। और यदि कपलेट
आप लोगों के सहयोग से अगर कंप्लेंट का सांसद पहुंचता है तो आप लोगों की बातों को मजबूती से रखा जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग जो है हमारा सहयोग करें, आप अपने भाई के हाथ मजबूत करें, और जब आपका भैया मजबूत हो जाएगा तो आपके हाथ तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो शिक्षा के लिए वोट करें, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये 4 भाई बैठे हैं, इधर मोनू भैया बैठे हैं, इसके बाद रवि भैया हैं, इसके बाद जयदीप भाई हैं, और इसके बाद हमारे सागर धनराज जी हैं जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं। ये जो है कल बुलंदशहर से कैंपेन करके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है इनकी बात सुने। बोलिए। सभी साथियों को हृदय की अंतर्गत से नमस्कार। मैं आपका भाई, बढ़िया मजबूती से रखें, आपका बेटा जैसा ही हूँ। मेरा नाम रवि कुमार पाल है। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी ने भी देखा, हमारे सांसद जी जो आपने सुना, उनको जाना आपने, उनके जो उन्होंने अपने मंतव्य प्रकट किए, अपने विचार व्यक्त किए, उनको आपने बड़ी अच्छी तरीके से सुना, जाना, महसूस किया। सारी बात उन्होंने बताई आपको किस तरीके से यदि भविष्य में उनकी राष्ट्रीय समाज पार्टी सरकार आती है और उन्हें मंत्री पद यदि दिया जाता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उनका योगदान होगा, ये मेरा आपसे अभी कहना है, क्योंकि वो शिक्षण क्षेत्र से रहे हैं, जो शिक्षा का कार्य करते हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक मैं ये जरूर आपसे विनती करना चाहूँगा, जो अपने मन की बात है वो मैं यहाँ कह रहा हूँ फेसबुक पर लाइव आके, कि आप किसी पार्टी को ना देखें, किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल को आप ना देखें। आप पहले ये देखें कि आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं, वो किस कैटेगरी से आता है, किस उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जितने भी नामांकित प्रत्याशी खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश नोएडा शहर में, लगभग सभी प्रत्याशी जो भी हैं अच्छे से मजबूत हैं। लेकिन ये जो रामपाल सिंह पाल हैं, जिनका चुनाव निशान का प्लेट है, एक बहुत ही गरीब सामाजिक शिक्षण क्षेत्र से आने वाले प्राइवेट ट्यूशन अध्यापक हैं, जो शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और राजनीति में आने का उनका जो उद्देश्य था, चुनाव लड़ने का उद्देश्य था, नेता नहीं बनना, नेता बनने का तो सोचा ही नहीं। इसमें चुनाव लड़ने का उनका मन ये था, जो उनका उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का उनका एक अलग नजरिया है। जो सोचते हैं, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक सेवा की है, 20 वर्षों का उनका सामाजिक सेवा अनुभव रहा है, और एक बड़ा बदलाव करने की क्षमता रखते हैं साहब। तो मैं आप सभी शहरवासियों से, जो भी ग्रामवासी मुझे देख रहे हैं, पूरे शहर से जुड़े हुए हैं मुझसे, आसपास के मेरे बड़े भाई, पिता समान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे यार दोस्त, बड़े भाई, हमदर्द, सभी से मैं ये विनती करता हूँ, रवि कुमार पाल, राष्ट्रीय समाज पार्टी नोएडा जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया मुझे, और मैं इस लोकसभा चुनाव में रामपाल जी के साथ हूँ। रामपाल जी को साथ में पूरा वोट करूंगा, और साथ में सभी लोग साथ में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। फेसबुक पर आज मैं आखिरी बार लाइव आया हूँ, सभी साथी मौजूद हैं, एक एक करके सभी साथी अपनी मन की बात रखेंगे। मैं यही कहने के लिए फेसबुक पर लाइव आया हूँ कि इस बार आप किसी धनवान प्रत्याशी को वोट ना दें, जिसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छे तरीके से रही है, उसको वोट ना दें। एक आप अपने ऐसा कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो आपकी बात संसद भवन तक रख सके। तो रामपाल जी हैं, पेशे से अध्यापक हैं, 20 वर्षों का सामाजिक सेवा अनुभव रखते हैं, और समाज के बीच में बैठते हैं, सबसे घुलते मिलते रहे हैं। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि किसी ने उनको किसी कार्य के लिए बुलाया हो और वो ना पहुंचे हों। बहुत ही अच्छे ईमानदार प्रत्याशी हैं आपके, साफ दिल के हैं। आप उनका पूरा बायोडाटा चेक कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन चेक कीजिए, उनकी सारी डॉक्यूमेंट चेक कीजिए कि किस तरह से हैं वो, तो आप पाएंगे कि यही एक अच्छे प्रत्याशी हैं। कब प्लेट पर वोट दें रामपाल जी पाल। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं जयदीप सिंह पाल, विधानसभा अध्यक्ष, और हमारे प्रत्याशी माननीय रामपाल जी, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट 13 से प्रत्याशी हैं, और बहुत ही सक्रिय युवक हैं, सक्रिय, जागरूक
जुझारू और प्रयत्नशील व्यक्ति हैं। छवि उनकी बहुत ही शानदार है, पढ़े लिखे हैं और हमेशा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनका जो अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल पुराना अनुभव है और वो लगातार प्रयत्न करते आ रहे हैं, समाज सेवा में योगदान देते आ रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है वो है देश को आगे ले जाना। देश से हमारा तात्पर्य जब भी है, जब लोकसभा प्रत्याशी जीतता है तो जाहिर सी बात है कि संसद भवन में जाता है और हमारे जो प्रत्याशी साहब हैं श्री रामपाल जी, वो बहुत ही टैलेंटेड और शिक्षा सहित हैं। उनके अंदर एक ऐसी काबिलियत है जो कि एक लीडर के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप को कोई नेता नहीं, आपके बीच में एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में मानते हैं। हमारे रामपाल जी बहुत ही प्रयत्न के बाद इस घड़ी उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उन्हें जिताएं और उनका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि गौतम बुद्ध नगर जो कि यहाँ की लोकसभा सीट है, वहाँ पर रह रहे बेरोजगार लोग या शिक्षा से ग्रसित, जिन्हें मतलब शिक्षा नहीं मिल पाई हो या जो आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, अगर आप हमारे रामपाल जी को कप प्लेट के निशान पर वोट देकर जिताते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी समाज का वह व्यक्ति जो कि बेरोजगार है या जो किसी क्षेत्र में जाना चाहता है या सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई कारोबार हो, बिजनेस हो या कुछ भी करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आप अगर अपने सांसद के पास जाते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हमारे जो अभी प्रेजेंट में सांसद हैं महेश शर्मा जी, वो सभी लोग वाकिफ हैं कि आने वाला जो समय है वो भी बेहतरीन समय है। उस बेहतरीन समय को बनाने के लिए आपको जो प्रत्याशी पढ़ा लिखा चुनना पड़ेगा और वह प्रत्याशी चुनना पड़ेगा जो आपके पास खुद आए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई अपना कार्य कर रहा है और किसी के कोई बहुत ही बाहुबल है, धनबल उनके पास है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। वो सिर्फ जीतेंगे और जीतने के बाद अपनी सीट पर वाकिफ हो जाएंगे और फिर वो आगे के लिए सोचेंगे। लेकिन आपके बीच दमदार छवि और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रामपाल जी, जो कि गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी हैं, बहुत ही शानदार छवि है उनकी। आप उनसे मिल सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। गौतम बुद्ध नगर में 12 से 13 लाख की वोटिंग है, जिसमें से हमारे जो रामपाल जी हैं उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया और आज 9 तारीख शाम 5 बजे तक जो आचार संहिता के अनुसार 5 बजे तक लास्ट है, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते। तो हम पूरे तन मन धन से रामपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने में जुटे हुए हैं और आप सभी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। उनका आप एजेंडा पढ़िए, उनका एजेंडा बहुत ही सरल और स्वभाव का है। उनका एक ही उद्देश्य है कि जीवन का असली आधार सादा जीवन उच्च विचार। उनका जो मेन उद्देश्य है वो है नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही शक्ति है। और हमारे जो रामपाल जी हैं वो नॉलेज पर ध्यान देते हैं। कहा गया है कि अगर किसी भी जिले की शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, युवा प्रणाली शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, और उसी को जोड़ देने के लिए हमारे रामपाल जी और यहाँ पर बैठे हमारे रविपाल जी, हमारे बड़े भाई सागर जी जो कि YouTube पर अपना चैनल चलाते हैं, ये भी बहुत ही एक्टिव हैं। महादेव जानकर जी से इनके भी अच्छे लिंक हैं। हमारे रवि भाई हैं और भी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं मोनू पाल जी, तो ये सभी बहुत ही सक्रिय हैं। और ये नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में इनकी बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी से जान पहचान है। और ये लोग रामपाल जी को जिताने के लिए जी तोड़ भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे सागर जी, रविपाल जी और हमारे मोनू भाई, ये जो बहुत ही मतलब कि संघर्षरत हैं और जगह जगह गए, कंपेनिंग की इन्होंने, गांव में गए। हमारे गौतम बुद्ध नगर में 600 से 700 गाँव हैं, इसमें से इन्होंने 200-250 गाँव का दौरा किया और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सोच समझकर वोट दें। आपका वोट बहुत अमूल्य है और वोट उस व्यक्ति को ना दें जो व्यक्ति आपके बीच में कभी आ ही ना सके। और आप खुद ही सोचिए कि आपका अपना प्रत्याशी रामपाल जी,
जो कि एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और वह व्यक्ति जो आपके बीच हमेशा आ सके, आपकी बातों को सुन सके, आप कभी भी उन्हें बुलाओ वो कभी भी आ सकते हैं, आपका फ़ोन उठा सकें, या कभी भी आपको ज़रूरत पड़े उनके घर पर आकर अपनी समस्याएं बताएं। वो व्यक्ति जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, वो व्यक्ति जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, आप उसी व्यक्ति को सपोर्ट करो। अगर आप बड़े बड़े जो कि दीगर लीडर हैं या बहुत ही छविशील व्यक्ति हैं, वो प्रत्याशी हैं, जैसे कि रवि भाई जी ने बताया 13 प्रत्याशी हैं, हमारे सागर भाई बता रहे हैं बहुत ही अमीर व्यक्ति जो कि हैं, आप उनके साथ चाहकर भी नहीं जा सकते। अगर आप चाहकर भी जाएंगे तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमारे और भी भाई हैं जो कि अपनी बातों को रखेंगे। इसी के साथ हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आने वाले 11 तारीख को कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर निशान लगाकर हमारे रामपाल जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अगर वह विजयी बनेंगे तो हमारा जिला ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, हमारा देश भी बहुत ही छविशील बनेगा। हमारे महादेव जानकर जी जो कि राष्ट्रीय संरक्षक हैं आरएसपी पार्टी के, जय राष्ट्रीय समाज पार्टी, जय हिंद, जय भारत। अब हमारे सागर भाई कुछ आपके सामने 2 शब्द कहना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरएसपी, याचंडा नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जय हिंद। एक मिनट रामपाल जी का नाम लगा। रामपाल गडरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, महादेव जानकर जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मैं सागर धनराज गौतम बुद्ध नगर से जिला उपाध्यक्ष। सबसे पहले मैं पार्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी वो पार्टी है जिनके कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर, सीनियर कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर महाराष्ट्र सरकार में, जो कि हमारी पार्टी के संस्थापक है। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 27 साल से वो घर नहीं गए, अविवाहित हैं, शादी नहीं की। मैं 2 दिन उनके साथ रहा। उन्होंने बुलंदशहर, खुर्जा और ये डिवाई का दौरा किया था। मैं खुद उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो 2 दिन पूरा मुझे समय मिला उनके साथ रहने के लिए। मुझे लग ही नहीं रहा था वो सीनियर कैबिनेट मंत्री है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मेरे साथ बैठे थे गाड़ी में, 2 लोग और भी बैठे हुए थे। तो इतने सादा सिंपल इंसान है, सीरियसली उनके बारे में मैं कह भी नहीं पाता, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए उनके लिए, क्या कहूँ मैं। और रामपाल अध्यापक है जो गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। रोज इनके पास 2 पुलिस वाले आते हैं सुबह मॉर्निंग में कि सर आपकी सिक्योरिटी के लिए हमें ऊपर से चुनाव आयोग से बोला गया है। रामपाल जी ने एक ही बात बोली कि भाई मैं सिक्योरिटी आपकी क्यों लूँ, ना तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी, मेरा चरित्र साफ है। सिक्योरिटी वो लेते हैं जिनका चरित्र साफ नहीं होता, जिनको जान माल का डर रहता है, सिक्योरिटी वो लेते हैं। तो रामपाल जी ने वो दोनों पुलिस वालों को अपना रिटर्न भेजा कि मुझे आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरा चरित्र साफ है और मुझे किसी का डर या भय नहीं है, तो मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं अपने 4 भाइयों के साथ चुनाव के लिए जनसंपर्क कर सकता हूँ। और आज 9 तारीख है, 5 बजे तक हम लोग जनसंपर्क करेंगे पूरे गौतम बुद्ध नगर में। तो आप जो भी लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं सलारपुर गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय पे, आप अभी टाइम हो रहा है जैसे 1 बजे, 1:30 बजे तक अगर आप पहुंचने का प्रयास करें तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज ही वो दिन है जो जिससे हम रामपाल जी को विजयी बना सकते हैं। और 11 तारीख को वोटिंग है, तो 11 तारीख को आप जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो हमसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास के हर व्यक्ति को ले जाएं वोटिंग करने के लिए जिनके वोट बने हुए हैं गौतम बुद्ध नगर से, और कप प्लेट पे ही वोट दबाएं। हमारा जो चिन्ह है कप प्लेट है, जो कि 8वें नंबर पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अपने आस पड़ोस जो भी माँ बहनें, भाई बहन सब जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग, सबको बताएं कि 8वें नंबर पे कप प्लेट का चिन्ह है और उसी निशान को दबाएं। राष्ट्रीय समाज पार्टी को गौतम बुद्ध नगर से विजयी बनाएं। आप सबका बड़ा सपोर्ट चाहिए। और 1:30 बजे तक आप कार्यालय में पहुंचे, उसके बाद हम प्रचार के लिए निकलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, महादेव जानकर जिंदाबाद जिंदाबाद, रामपाल अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई बात भाई बोलना चाहते हैं, जरा बोलिए। अरे अपना परिचय नमस्कार भाइयों, मैं मोनू पाल। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि इस बार जो आप लोकसभा चुनाव में मतदान करने जाएं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपका एक मत आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बिजनेस टाइकून को या किसी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति को दबाव में आके वोट दें और अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर लें। तो हमेशा एजुकेशन जो है हर एक चीज़ का चाबी रहा है, डेवलपमेंट की चाबी है। अगर कहीं तो एजुकेशन पे है, अगर बच्चा आपका एजुकेट है तो हर एक डेवलपमेंट उसके पास खुद आएंगी, अचीवमेंट खुद हासिल कर सकता है। और 15 लाख और 72,000 रुपये अगर आप लेना चाहेंगे तो अपने अब तक जो 70 सालों तक आपने जो लाइफ गुजारी है
आपका हो सकता है आपका बच्चा भी वही लाइफ गुजारे। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि आने वाली 11 तारीख को आरएसपी के बड़े ही होनहार प्रत्याशी हैं, बड़े ही सिंपल और ईमानदार जुझारू व्यक्ति माननीय रामपाल जी, जो लोकसभा गौतम बुद्ध नगर से दावेदारी किए हैं, इस बार काफ़ी साफ छवि के मालिक हैं और आरएसपी से कैंडिडेट हैं वो जो, तो उन्हें जरूर उनकी एक बार उन्हें मौका दिया जाए और अपने बच्चों के का जो फ्यूचर है उसे संवारने की कोशिश की जाए एक बार। अन्यथा ऐसा ना हो कि आने वाले जिस तरह हमने 70 साल गुजारे हैं, आने वाले साल भी हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें ऐसे ही गुलाम पैदा हों, और जिस तरह हमारा शोषण हो रहा है वैसे हमारी नस्लों का भी शोषण हो। इसलिए अगर हमें परिवर्तन लाना है तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के बैनर के नीचे आना होगा और उस कैंडिडेट को जिताना होगा जो हमारे आपके बीच से हो और हमारी भावनाओं को समझता हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हमारा चुनाव चिन्ह कपलेट है और 8वें नंबर पे शायद है, कृपया इसका ध्यान जरूर दें। और चुनाव मतदान करते वक्त आपको कुछ लोग जरूर बरगलाएंगे कि नहीं आप बीजेपी को दीजिए, आप इसको दीजिए, किसी भी पार्टी को, ऐसा कतई ना होने दें, क्योंकि वो बाहुबली हैं, वो काफ़ी पहुंचे हुए लोग हैं, हर जगह आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। और ये सोचिए आज का आपका बरगलाना आपके बच्चे की लाइफ के साथ बरगलाना हो जाएगा। इसलिए आप कृपया ध्यान दें और कप प्लेट को ही चुनें। आरएसपी आपके आने वाले टाइम में आपके बच्चे का भविष्य है और खुद अपने बच्चे का भविष्य अपने हाथ से लिखना आज से स्टार्ट करें। जय समाजवाद, जय मां अहिल्या। राष्ट्र समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदेश जानकर जिंदाबाद। रामपाल अध्यापक जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार।